दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं आज फिर एक हॉरर स्टोरी सिलीगुड़ी की चुड़ैल लेकर आया हूँ। सिलीगुड़ी की चुड़ैल बहुत खतरनाक पैरानॉर्मल ऊर्जा है। बेटी लंटेन संभाल, अब जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक लाठी टेकता हुआ बुढ़ा अपनी बेटी से बोला था। ठीक है पापा, मैं लंटेन ले लेती हूँ। बछिया न जाने किधर भटक गई है, अभी नजर नहीं आई और जंगल घना होता जा रहा है। बाबा, बिटिया जरा संभल के, मैं हूं तो कोई डरने की बात नहीं, और तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं ना। पहले मेरी लाश से गुजर कर ही तेरे पास किसी को जाना होगा, वरना मैं तेरे लिए दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। बिटिया, बछिया बस मिल जाए और हम लोग जंगल से निकल चलेंगे। वो बुढ़ा लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ा। बाबा, आगे कुछ दिखाई दे रहा है जैसे धुंध के आकार का। बिटिया नीता, परेशान मत हो। वो लाठी टेकता बुढ़ा अपनी बिटिया से बोला, और बाप बेटी दोनों कुछ कदम आगे ही बढ़े थे कि वहां एक काली छाया खड़ी थी। खौफनाक काली रात में वो बहुत ही भयावह लग रही थी। मैं मोहिनी चुड़ैल हूं, और तुम लोग जिस बछिया को ढूंढते हुए यहां तक आए हो, वो बछिया मेरे पास है। अबे मेरा शिकार भी है, और तुम लोग भी मेरी कैद से नहीं बचोगे। कमबख्त कमजात चुड़ैल, हम जानते थे कि तू एक कमजात चुड़ैल है और हम लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। कमजात कह रहा है मुझे, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों पिता पुत्री को। घबराओ नहीं, आज की समावसी रात में तुम दोनों की भी शैतान देवता को बलि चढ़ाऊंगी मैं, ताकि 31वीं बलि पाकर के मेरा शैतान देवता प्रसन्न हो जाए और हमें इसी तरह से अमरत्व का वरदान दे जाए, ताकि मैं बराबर इस जंगल की स्वामिनी बनी रहूं। इतना गुरूर मत कर मोहिनी, हमें जाने दे और हमारे बछिया को लौटा दे, वरना बहुत बुरा होगा। मैं भी कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं हूं, मैंने अपनी पूरी साधनाओं में जिंदगी गुजार दी है। अगर तू हमसे टकराएगी तो कसम देवी माँ की, तुझे नाश्ता नाबूद कर दूंगा मैं। ओह, तो तू मुझे नेस्ता नाबूद कर देगा। अब देख दोनों पिता पुत्री मेरी ताकत। एक अजीब सी चिघाड़ मारती हुई वो खौफनाक चुड़ैल इन लोगों पर पक्षी के समान भेष बदलती हुई झपटा मारी थी, और तभी बुढ़ा अपनी लाठी को चूमता हुआ ओम कामेश्वरी फट आए नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरी फट आए नमः स्वाहा, ओम दिधिचाए नमः स्वाहा करता हुआ अपनी लाठी को फूका, और लाठी को एक ही बार घुमाया और वो पक्षी जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया था लाठी के झटके से, और एक आर्तनाद भरी चीख सुनाई दी थी उस जंगल को, और जंगल को झकझोर गई थी। वो चुड़ैल का जो सेवक पक्षी था वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ओह, तो एक दाव फेल कर लेने के बाद
तेरा मनोबल प्रबल हो चुका है बुढ़े, लेकिन अब देख मेरी ताकत। और चुड़ैल अपने नाखूनी पंजे वाले हाथों को बढ़ाती हुई उस लड़की, बुढ़े की जो लड़की थी नीता, उसके तरफ बढ़ाते हुई उसके केस को पकड़ना चाही थी। तभी बुढ़ा फिर ओम कामेश्वरी फट आए नमः स्वाहा, ओम दधिचाय नमः स्वाहा करके वो मंत्र बुदबुदाता हुआ उस लाठी पर फूंक मारा था और उस लाठी को घुमा दिया था, जिससे चुड़ैल को तो ऐसा लगा था कि उसके हाथ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और एक चिंगारी सी कड़कती बिजली के समान लपकी थी उस अंधेरे में, और चुड़ैल वहां से गायब हो गई थी। बाबा बाबा, ये चुड़ैल क्यों भागी? बिटिया घबरा नहीं, ये कमजात हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तू बछिया को संभाल और मैं लालटेन लेकर के चलता हूँ, और तू जो है आगे आगे चल, मैं पीछे से लालटेन लेकर के आ रहा हूँ। और लड़की जो है बछिया को संभाली और वो आगे आगे चलती रही जंगल से निकलने के लिए, और पीछे पीछे उसका पिता बुढ़ा, जो कि रूहानी ताकतों के इल्म का जानकार था, वो जो है पीछे लाठी टेकता हुआ लालटेन पकड़े आगे बढ़ रहा था। चलती लालटेन के प्रकाश में कुछ दूर तक तो माहौल सही था, लेकिन फिर उस घने जंगल में उस चुड़ैल के बाजती पायलों की सुरीली तान सुनाई देने लगी थी। चारों तरफ सुरीली तान इनके कानों को बेध रही थी। ऐसा डरावना मंजर बन रहा था जैसे कि पूरा जंगल ही मनहूसियत की चादर ओढ़ लिया हो, और चुड़ैल हंसती जा रही थी। और चुड़ैल हंसती जा रही थी ठाके लगाती हुई, और ये दृश्य बहुत ज्यादा जो है भयावह और डरावना था। तभी एक अंधेरे जैसा गुबार धुएं का घूमता हुआ इन लोगों को पिता पुत्री को छेकता जा रहा था, और उसी धुएं के गुब्बार में सामने से वो उड़ती हुई चुड़ैल पूरे विकराल रूप में एक तीव्र गति से आई थी, और उसके बुढ़े की बेटी को और उस बछिया को दोनों को दूर झटक कर फेंक दी थी। लड़की गिर करके चिल्लाने लगी थी, पापा पापा, इस बला से मुझे बचाओ पापा, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी ये चुड़ैल। और बछिया कुछ दूर भागती हुई आकर उस बुढ़े के पास आ गई थी। जंगल के थोड़े दूरी बनाते हुए और भागती हुई बछिया आकर के उस बुढ़े के पास अपने पूंछ को हिलाने लगी थी। बिटिया घबरा नहीं, ये बछिया अगर घर से भागकर जंगल नहीं आई होती तो हम क्यों आते ऐसी चुड़ैल के गिरफ्त में। एक कमजात चुड़ैल है बेटिया, नारकी है, और ऐसी चुड़ैलें किसी को जिंदा नहीं छोड़ती बिटिया। किसी तरह से कुछ और समय बाकी है रात बीतने में, रात बीत जाए फिर इस बला से हम लोगों का पीछा छूटे। डरा सहमा आवाज में वो बुजुर्ग बोला। अकेला होता अगर बुजुर्ग तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन साथ में उसकी बिटिया थी, इसलिए बिटिया का चिंता खाए जा रहा था उसे कि बिटिया के साथ न कहीं कुछ हो जाए। और ऐसे ही गुजरते वक्त में तभी एक एम्बुलेंस की गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी थी उस जंगल के अंदर। उस एम्बुलेंस में 2 लड़के जवान और 2 लड़कियां सवार थी। सभी बियर पीते हुए बातें करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाते धीरे धीरे और जंगल में दाखिल हो रहे थे। ये जंगल बहुत सी औषधियों का घर है श्यामल, और जंगल में जो है औषधियां मिल जाए तो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। सुना हूं कि कुछ
यहाँ हिरन भी हैं जिनके पास कस्तूरी है, और इधर चुड़ैल जो बाप बेटी को घेरी हुई थी, इनसे नज़र हटा करके उधर एक नज़र अपनी सुर्ख लाल आँखों से देखी थी उस भयावह रात में, और उसकी आँखों में वो पूरी एम्बुलेंस समाई हुई दिखाई दे रही थी। चुड़ैल को समझते नहीं देर लगी कि ये डॉक्टरों का सिंडिकेट है जो इस जंगल में आ रहा है औषधियों की खोज में, और वो चुड़ैल जो है वहां से गायब हो गई थी। इस तरह से बाप बेटी दोनों अपनी बच्चियां लेकर घर तो आ गए थे, लेकिन उधर एम्बुलेंस चलाता श्यामल और उसके 3 दोस्त बातें करते हुए अब चुड़ैल के फंदे में फंसने वाले थे। धीरे धीरे चुड़ैल जो है पूरे साकार होती एक खूबसूरत स्त्री का रूप धर ली थी। एम्बुलेंस उसके पास आकर रुकी थी। आप इस जंगल में अकेली? श्यामल बोला, जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को। घबराइए नहीं, आप लोगों को मैं जान चुकी हूं। मैं इसी जंगल में रहती हूं, मेरी कुटिया भी है, और आप लोग इस जंगल में बहुत धीरे धीरे चाल से आपकी एम्बुलेंस बढ़ती आ रही थी, इसलिए मैं सोची कि क्यों न भटके मुसाफिरों का मदद कर दूं। मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, इसलिए मदद करने के वास्ते चली आई। आप लोग चाहें तो गाड़ी लेकर के मेरे साथ मेरी कुटिया तक चल सकते हैं। जी, हम चलेंगे। हम डॉक्टर्स हैं और यहाँ आए हैं कुछ कस्तूरी मृग के कस्तूरी के लिए और कुछ औषधि के लिए। सब मिल जाएगा बाबा। पहले तो आप लोग चलिए हमारे कुटिया पर, वहाँ भोजन वोजन करके नहा धो करके दिन में आराम कीजिए, और रात के समय जो है कुटिया से निकलिएगा, और आप लोगों को औषधि कस्तूरी जो चाहिए उसका जो है खोज करिएगा और उस कार्य में लग जाइएगा। ठीक है, आइए बैठिए मैम, आपको हम साथ ले लें। उम्मीद नहीं थी कि ऐसे खौफनाक जंगल में कोई हमारा मददगार मिलेगा, लेकिन आप मिल गई हैं। और ये तीनों कामिनी उर्फ मोहिनी चुड़ैल के फंदे में चारों आ गए थे, और उनकी गाड़ी में मोहिनी बैठ गई थी चुड़ैल, और गाड़ी लेकर अपनी कुटिया की तरफ घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी। वो गिड़ा ढहा खंडहर नुमा बंगला ही उस चुड़ैल का घर था, वो उन्हें वहां लेकर गई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर कहानी सिलीगुड़ी की चुड़ैल? दोस्तों, आप लोग इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम इसका दूसरा पार्ट जल्द लेकर के आ सकें। नमस्ते।